बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माहिरीन जिल्द अमराज के मुताबिक बालों का गिरना कई अवामिल की वजह से होता है, जिसमें हार्मोन्स और तबी मसाइल समेत उम्र का बढ़ जाना भी शामिल है। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप जिस भी एज में होंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और आपने लाजमी जो है ना लाल वाला प्याज लेना है। इसका छिलका हटा देते हैं और इसके साथ 2 पत्ते मैंने एलोवेरा के लिए। एलोवेरा के पत्ते छोटे थे तो इस वजह से ये 2 मैंने लिए। अगर आपके पास बड़ा वाला पत्ता है तो आप एक भी ले सकते हैं। एक जग ले लेते हैं, इसमें ये प्याज जो है ना इसको रफली काट देते हैं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि छोटे छोटे पीस कीजिए ताकि इससे रस जो है ना अच्छी तरह आसानी से निकल जाए। जब तक प्याज को हम काट रहे हैं मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। प्याज के 100 ग्राम में 4 मिलीग्राम सोडियम, 146 मिलीग्राम पोटेशियम, 12% विटामिन सी, 5% विटामिन B6 और 2% मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सभी अज्जा बालों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज के रस में सल्फ़र की एक अच्छी मिकदार होती है जो बालों को बढ़ने के लिए ज़रूर ग़िज़ाइयत फराहम कर सकता है। बालों के बढ़ने को मराहल को भी बढ़ाता है। प्याज की एंटीबैक्टीरियल खसूसियात सर की जल्द के इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करती है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एलोवेरा ले लिया। इसके साइडों से ना जो कांटे वो हटा देते हैं ताकि आपके हाथों को लगे नहीं, और इसको 2 पीस कर लेते हैं। ऐसे लंबाई में इसको काट लेते हैं ताकि अच्छी तरह आसानी से हम इसका जो पल्प है वो निकाल सकें। तो ये कच्चा वाला पत्ता है तो इस वजह से जब मैं इसको हट काट रही थी, इसका पल हटा रही थी, तो इसके साथ पत्ता भी कट रहा था। तो कोई मसला नहीं, अगर थोड़ा बहुत इसके साथ ये जो हरा वाला पत्ता ये भी चला जाए तो कोई मसला नहीं। इसका जो छिलका होता है ना वो वाला, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह इसका पल्प जो है ना वो निकाल लेना है। और इसमें ऐसे आपने कट्स लगा देने ताकि आसानी से इसका जो गूदा सारा ना वो निकल जाए। ऐसे ऐसे कट्स लगा देते हैं और जहाँ से आप जो है ना ये गूदा हटा ले तो इसको काट लीजिएगा ताकि और जो आसानी से आपसे कट जाए। ऐसा आपने ऐसे दबा देना है इसको और अच्छी तरह इसका जो पल्प है वो हटा देना। और जो हरे वाला ये छिलका है ना, अगर इसको आप सर पे ऐसे भी मले, क्योंकि इस पे भी अच्छी मकदार में जो है ना ये पल्प सा लगा होता है, या चेहरे पे मल ले तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी स्किन जो है ना ग्लो सी करने लग जाती है, और चेहरे के जो बाल है ना वो भी जब हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से वो भी हट जाते हैं। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेते हैं, और अगर कहीं से ख़राब हो तो आपने वो काट देना है और इसको फेंक देना है। एलोवेरा जो है ना के फ़ायदे सबको ही पता है कि हमारे बालों के लिए कितना मुफीद है। हम इसको तने तनहा सेहतमंद बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये दूसरे कुदरती अज्जा के साथ मिल जाता है ना तो इसके नतीजे में बालों को होने वाले नुकसान से बचाता है और करता है हमारे बालों को सेहतमंद और चमकदार, और बाल दुगनी रफ्तार से बढ़ाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे एलोवेरा के, अगर मैं गिनने लग जाऊं तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं। तो बस अच्छी तरह इसका गूदा जो है हमने हटा दिया है और प्याज को भी काट लिया। तो अब इसको जो है ना 1 मिनट के रुक रुक के हमने इसको पीसना है, और आपने बिल्कुल भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये अच्छी तरह आसानी से ना, बिल्कुल आसानी से ये बिल्कुल बारीक पिस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपने लाजमी इस पर ढक्कन रख देना क्योंकि इससे छींटे उठती है, तो आपने ज़रूर जो है ना इस पर ढक्कन रख देना है। और आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने इसको पीस लिया है। इसमें बिल्कुल भी साबित प्याज नहीं है। आपको मैं चम्मच की मदद से भी दिखाती हूँ, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा साबित रहने देंगे तो अच्छी तरह प्याज का जो रस है वो निकलेगा नहीं। क्यों हमने इसको छानना है ना, तो फिर वो जो है ना गूदा ज़्यादा निकलेगा और इस रेमेडी का जो रस है वो कम निकलेगा। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है। अब इसको छान लेते हैं। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। सारा जो है ना ये गूदा जो है आप कपड़े में डाल ले और इसका गोल सा बॉल बना के इसको दबा दबा के निकाल ले, तो नीचे से सारा रस इससे निकल जाएगा। नहीं है तो आप ऐसे छलनी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने बारीक छलनी लेनी है ताकि इसके रस के साथ इसका गूदा जो है ना वो रस में ना आए। और चम्मच से ऐसे दबा दबा के आपने आसानी से जो है ना वो निकाल देना है। बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है।
और बस अगर आप फ्रेश बना लें, जिस दिन आपने लगाना हो उसी दिन आप बना लें तो इसके बहुत फ़ायदे। नहीं तो आप जो है ना 1 हफ़्ते का बना लें और इसको फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख दें। और आपने जो है ना शीशे के जार में इसको रखना है, प्लास्टिक के जार में आपने बिल्कुल भी इसको नहीं रखना। और आपने जो है ना इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर लगाना है। अगर नहीं तो आप इसको ओवरनाइट भी लगा लें और सुबह जो है ना जिसमें ज़्यादा केमिकल ना उस शैम्पू से आप धो सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत स्मेल तो होती है, लेकिन बालों के लिए हम वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये झड़ते बालों को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना ये रोक देता है। और ये इसका ये जो गूदा है ना इसको ज़ाया कर देते हैं। इसमें एलोवेरा है तो इस वजह से हम इसको सालन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसके साथ एलोवेरा ना होता तो इस गूदे को हम सालन में भी इस्तेमाल कर सक अब इस गूदे को जो है ना ज़ाया कर देते हैं। अब ये मेथी दाने का पानी है। इससे पहले जो रेमेडी मैंने शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी, तो ये मैंने इसमें डाल दिया था। मेथी दाना ग़िज़ाइयत, फ़ाइबर और न्यूट्रास्यूटिकल अज्जा से भरपूर जुज़ है। इसके बाकायदगी से इस्तेमाल के नतीजे में कई मौसमी बीमारियों से निजात तो होती है, लेकिन इसको जब हम ऐसे भिगो के रख देते हैं और फिर इसको प्याज और एलोवेरा के साथ मिक्स करते हैं ना, तो इसके बेनिफिट दुगने हो जाते हैं। ये झड़ते बालों को फ़ौरन रोक देता है। अच्छी तरह इसको चम्मच से मिक्स कर देते हैं और जितना मैंने लगाना है मैं बॉल में रहने दूंगी और जो रह गया ना उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आपने इसको जो है रुई की मदद से या स्प्रे की मदद से बालों की जड़ों में अच्छी तरह जो है ना लगाना है और हल्के हाथ से मसाज करें, क्योंकि अगर आप मसाज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और इस रेमेडी के ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं आपको हाथ की मदद से दिखा रही हूँ कि आपने ऐसे लगाना है। तो उम्मीद है कि आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।